हे गाइस, वेलकम बैक टू विज्ञानशाला। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि इलेक्ट्रिक चार्जेस में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कूलॉम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। कूलॉम्स लॉ में हमने देखा था कि किस तरीके से अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स का इंटरेक्शन होता है तो जो हम क्वांटिटी लेते हैं वो किस तरीके से हम डिराइव करते हैं और किस पे डिपेंडेंट होती है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स, उसके बाद दो चार्जेस पे डिपेंड करेगा Q1 Q2 और उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के बराबर करता है। अब जो नया टॉपिक आता है उसमें हमें क्या करना है, स्पेशली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझना है। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, यहाँ मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, लाइक एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, है ना, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ये वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, इस तरीके से ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज का मतलब क्या हुआ कि हमने जो चार्ज लिया, यहाँ मान लीजिए एक चार्ज है, इसको मैं Q1 मान लेता हूँ, ये Q2 है और ये Q3 है। ठीक है, तो Q2 और Q3 जो है वो Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं। डायरेक्शन लिख देते हैं F13 और F12, ये फोर्सेस लग रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है, यानी कि एफ नेट निकालना है, वो सारे फोर्सेस का समअप होगा, यानी कि F12 प्लस F13। अब मान लीजिए अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो एफ नेट कैसे निकाला जाएगा n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। उसके लिए सिंपल सा है, जैसे हम जोड़ रहे हैं F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 F1n, यानी nth चार्ज तक हम लोग जाएंगे। तो इन सारे फोर्सेस का जो सम होगा, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस exerted on it due to all the other charges। मान लीजिए यहाँ पे एक और चार्ज पड़ा हुआ है Q4, ऐसे ही Qn पड़ा हुआ है, तो ये सारे क्या करेंगे, इस चार्ज पे फोर्स लगाएंगे। अब इसमें खास बात एक और चीज है, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, यानी कि जो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है वो Q4 के द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो ये डायग्राम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे Q2 चार्जेस हो गया, यहाँ Q3 चार्ज हो गया, हम Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब जो फोर्स लग रहा है आप खुद देखिए, ये फोर्स लग रहा है आपका ओरिजिन से। हमने मान लिया कि इस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। यहाँ से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो दिया गया है दैट इज R1 वेक्टर, ठीक है। और जो Q3 का डिस्टेंस है दैट इज R3 वेक्टर, और Q2 का जो डिस्टेंस है दैट इज R2 वेक्टर। अब जब हमने बोला कि ये फोर्स लगा रहा है, 2 1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, F12, राइट, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे F12। ऐसे ही 3 1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, F13, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो ये निकल रहा है F1। जब ये चीजें होती हैं तो हम यहाँ पे एक डायरेक्शनल वेक्टर लेते हैं। डायरेक्शनल वेक्टर कौन सा है, R12 कैप। R12 कैप क्या कहता है, जो Q2 चार्ज है वो फोर्स लगाता है Q1 पे, राइट, और किस डायरेक्शन में लगा रहा है, 2 से 1 की तरफ। कहाँ लगा रहा है फोर्स, 2 से 1 की तरफ। तो अगर ये जो 1 2 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R कैप 2 1, यानी 2 से फोर्स लग रहा है 1 की तरफ और आउटवर्ड जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे 1 2 फोर्स कैसा है, आउटवर्ड जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो 1 3 फोर्स भी कैसा जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, राइट। तो ये किस तरह के चार्जेस का फोर्स हुआ, रिपल्सिव फोर्स हुआ। तो हमने जो बताया आपको कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ F12 और 13। जो R21 ये है, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये आप 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो कैप से करते हैं, और इसकी जो अगर वैल्यू निकालनी चाहे, आर वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शनल वेक्टर भी बोला जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स का डायरेक्शन बताएगा आपको किस साइड को फोर्स लग रहा है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट टॉपिक पे। ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है और ये Q1 चार्ज है। सो यहाँ से जो चीज़ हमने पता करी वो हमने ये पता करी कि जो ये फोर्सेस लग रहे हैं, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, F12 का रिप्रेजेंटेशन हम जो करेंगे
वो कैसे करेंगे, F12 की वैल्यू जो है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12। ये जो R12 है इसको आप कई बुक्स में देखेंगे R21 भी लिखा जाएगा, यानी कि ये डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन क्या है, 2 से 1 की तरफ फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, F12 लग रहा है। क्लियर। तो इसमें आप ये ना सोचें कि भाई बुक में गलत लिखा है, कुछ लोग R∩12 भी लिखते हैं, R21 भी लिखते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे अगर इसको वेक्टर्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है तो वेक्टर फॉर्म में आप क्या करेंगे, क्योंकि ये जो हमने ओरिजिन से डिस्टेंस लिया था इसका, है ना, ये सारा कुछ मायने रखेगा। अब R1 R2 R3, ठीक है। तो अगर जब हम ये बोलें कि इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 तो एज सच रहेगा, इनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब अगर आप देखो तो ये जो R12 कैप था या R21 कैप था हमारा, इसकी जो वैल्यू निकल रही है दैट कम्स आउट टू बी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, मॉड्यूलस का स्क्वायर। क्लियर, ये तो हो गया मॉड्यूलस का स्क्वायर। अब R12 कैप को कैसे रिप्रेजेंटेशन किया गया है, R1 कैप वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 कैप वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड्यूलस। क्लियर, और यहाँ पे क्यूब हो गया। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से थोड़ा सा एलोबरेट करके नहीं लिखना है, खोल के नहीं लिखना है, तो आप सिंपल सा यहाँ पे क्या कीजिएगा, R12 जो वेक्टर कैप है उसको आप क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर अपॉन R12, ठीक है, R12 वेक्टर अपॉन R12, मॉड्यूलस ऑफ R12 वेक्टर बिकम्स R12, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R12 वेक्टर अपॉन R12 का क्यूब, ये भी लिख सकते हैं आप। तो ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तक हमने किया कि भाई इस तरीके से अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, हम मानते हैं, ठीक है, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो हमने अभी लिखा था कि F12 एक फोर्स लग रहा है ना, F12 फोर्स लग रहा है किस पे, Q1 पे Q2 के द्वारा ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही F13 लग रहा है किस पे, Q1 पे लग रहा है Q3 के द्वारा। इसी तरह से अगर हम माने कि nth नंबर ऑफ चार्ज जो है वो F1n फोर्स लगा रहा है किस पे, Q1 पे Qn के द्वारा, तो जो इसका वेक्टर सम दिया जाएगा ना, जो इसका वेक्टर सम होगा वही हमारा एक्चुअल में नेट फोर्स होगा, वही इसका सिस्टम का पूरा नेट फोर्स होगा। दैट इज कम्स आउट टू बी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा लिख दिया कि हाँ जी, Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर कैप R12 प्लस ऐसे ही Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R∩13 डॉट डॉट Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर R1n कैप, राइट। अब इसमें एक चीज़ कॉमन है, क्या, Q1। आप देखिए पहला चार्ज जो है वो कॉमन है क्योंकि इसी के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा F नेट, जो हमारा चार्ज रहेगा हम इसको F नेट मान लेते हैं, दैट इज Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल टू 2, यानी कि जो I की वैल्यू है वो वेरी कहाँ से करेगी, 2 से, क्योंकि Q1 तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, Q2 चार्ज से लेकर Qn चार्ज तक हमें जाना है, तो समेशन I इक्वल टू 2 टू n तक वैल्यू लगा के QI अपॉन R 1I का स्क्वायर माइनस R∩1I का। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं, इस यूनिट वेक्टर की जगह आप क्या लिखेंगे, R वेक्टर 1I अपॉन R1I का क्यूब, बस ये वेक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरीके से आप सुपरपोजिशन को डिराइव कर सकते हैं।